हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, ये सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 7 साढ़े 7 बजे का, और यहाँ पर मेरे मसाले पूरे पिस के आ गए हैं। ये है हल्दी, धनिया और मिर्च पाउडर। और वैसे तो मैं धनिया और मिर्च पाउडर तो चक्की से नहीं पिसाती हूँ, पर मिक्सी का जार ख़राब था, इस वजह से मुझे मजबूरी में ये सारी हल्दी, धनिया और मिर्च पिसवाना पड़ गई। और ये जो डिब्बे में आप मिर्च देख रहे हैं ना, ये 2 किलो मिर्च का पाउडर है। अब आप सोच सकते हैं 2 किलो मिर्च का पाउडर है या नहीं, या हो सकता है मैंने पहली बार पिसवाया हो पर ऐसा नहीं है, मिर्च का पाउडर सच में बहुत ज़्यादा कम था। और यहाँ पर ये दौरी और सूपा आ गए हैं, जो हमें बर्सी में रख के देना है। जो दौरी जो टूकनी है, इसे दौरी कहते हैं। इसमें हमारे यहाँ पूरा श्रृंगार का सामान रख के दिया जाएगा, तो इसे तो बाद में हम रखेंगे। और अभी मैं मसाले भर के रख दूँगी, ये छोटे छोटे डिब्बों में मसाला भर के रख दूँगी 1 दिन के हिसाब से, क्योंकि ये सारे जो डिब्बों में मसाला भर रही छोटे छोटे, ये जो हलवाई का सामान है, जो बरसी दिन खाना बन रहा, उस बोरी में ये डिब्बे भर भर के रख दूँगी मसाला वाले, ताकि बार बार जो हलवाई है उसको बार बार मुझसे सामान ना मांगना पड़े कि ये दे दो वो दे दो, सीधे बोरी उठा के दे दो। राशन का जो सामान है वो भी मैंने बोरियों में भर के रखा है, जितनी उनने क्वांटिटी बताई थी उस हिसाब से सीधे उठा उठा के सामान दे देना है, ताकि वो अपना काम शुरू कर दे और मुझे भी ज़्यादा भागा दौड़ी ना करना पड़े। क्योंकि मैं अकेले इतना ज़्यादा, कहीं उस दिन मिस्त्री बुलाएगा तो कहीं आपको ही बुलाएगा कि चाय दो, तो नाश्ता कहाँ करना है, तो ये कहाँ है वो कहाँ है। आप समझ सकते हैं कि जो घर में रहता है सामान उसको ही बताना पड़ेगा, कि भले कितने भी मेंबर आ जाएं, पर जो घर का व्यक्ति रहता है सामान उसी को बताना पड़ेगा। क्योंकि बाहर वाले जो आते हैं उनको पता थोड़ी ना रहता है कौन सा सामान कहाँ है। ये तो आप लोग भी बहुत अच्छे से समझते हैं। और मिर्च, आपको मैं मिर्च के बारे में बता रही थी, तो ये 2 किलो मिर्च हमारे श्रीमान जी पिसवा के लाए हैं चक्की से, जो कि बिल्कुल कम है। और अब दोबारा से लगता है फिर से मिर्च पाउडर ही बुलवाना पड़ेगा, और मिक्सी के जार ना होने की वजह से ये दिक्कत हुई है। और जब ये मिर्च पिस के आई, उसके दूसरे दिन, मतलब उसी दिन मेरा मिक्सी का जार आ गया। क्योंकि ये वीडियो कल का है और कल शाम को ही मेरा मिक्सी का जार आ गया, क्योंकि अब समझ में आ गया कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मिक्सी का जार भी बन के आ गया तत्काल में, जब नुकसान हो गया मेरा। और क्योंकि ये मिर्ची तोड़ने में, रखने में बड़ा मेहनत लगी मेरे को, क्योंकि मिर्ची की, अब आप समझ सकते हैं कि मिर्ची के पूरे डंठल आप लोगों ने देखा था कि मैंने घर में ही तोड़े थे। हो गया, अब नुकसान तो था, हो गया, अब क्या कर सकते हैं। और सवेरे जल्दी उठ गए थे हम लोग, क्योंकि हमारे यहाँ सवेरे 4:45 बजे आ गई थी लेबर। अब आप सोचेंगे 4:45 बजे क्या काम लग गया था। तो 4:45 बजे से हमारे यहाँ हो रही है भूसा की ढुलाई, क्योंकि भूसा का स्टोरेज हम लोग को करना था। भूसा हम लोग के पास नहीं था, और साल भर के लिए भूसा का स्टोरेज करना है, इसलिए सुबह 5 बजे ही लेबर आ गई थी। और लेबर जा चुकी है भूसा लेने के लिए, जहाँ से हम लोग को भूसा लेना था। हमारे यहाँ गेहूँ बहुत कम होता है, इसलिए तब भूसा नहीं हो पाता कि हम लोग साल भर तक गाय को खिला सकें, तो हम लोग को भूसा खरीदना पड़ता है। और इस बार तो भूसा की ये हम लोग के एरिया में बहुत ज़्यादा किल्लत हो चुकी है, क्योंकि लेबर न मिलने की वजह से हार्वेस्टर से कटाई हुई है, और हार्वेस्टर से जो कटाई हुई है उसकी वजह से भूसा बहुत कम है हमारे एरिया में। और हम लोग भले लगता है गांव क्षेत्र में, पर हमारे यहाँ की जितनी भी लेबर है वो सारी लेबर काम करने के लिए बाहर जाती है, यानी मध्य प्रदेश से बाहर। वो सारी लेबर जो है हम लोगों के पुणे जाती है, महाराष्ट्र जाती है, नागपुर जाती है काम करने के लिए। तो इस वजह, और वो फिर आते हैं सीधे बारिश के टाइम पे आएंगे। अब अभी उन लोग 4-5 महीने बाहर रहेंगे, तो लेबर की भी हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। तो लगभग अब प्राय अधिकतर लोगों को तब ये विचार बनेगा कि हम भी, जो बड़े किसान हैं वो तो कहने लगे कि भाई हम भी अब मशीन खरीदेंगे, अब कटाई उससे ही करेंगे। क्या करें, अब सब धीरे धीरे समय भी बदल रहा है, तो अब ये सारे काम तो होंगे ही। मशीनरी युग तो आ ही गया है, तो सब काम मशीन से होंगे, तो जितनी सुविधा होगी उतने आपको कष्ट भी होंगे। अगर आप मशीन से कटाई करेंगे तो बाकी चीज़ों का नुकसान होगा। किसी भी चीज़ के जितने फ़ायदे होते हैं उतना ही उससे नुकसान भी होता है। तो ये सारी चीज़ें तो लगी ही रहेंगी। और यहाँ मैंने सारे मसाले भर लिए हैं, और हल्दी, धनिया ये एक अलग से डिब्बे में भर के यहाँ मैं इस बोरी में, ब्लू वाली बोरी में डाल दूँगी। और इसमें मैंने सारी चीज़ें स्टोरेज करके रखी हैं, सारे मसाले हैं, नमक है, और जो जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो सारी रख दी हैं। और यशी से मैं बता रही थी, देखो यशी, यहाँ पर ध्यान रखना कि मैंने ये चीज़ें इसमें डाल दी हैं, क्योंकि मुझे कई बार भूलने की आदत भी हो जाती है। काम अधिक रहता है, व्यस्तता अधिक होने की वजह से मुझे भूलने की भी परेशानी है।
और बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं हमारे यहाँ जो है कि आप कहीं आते नहीं हो, जाते नहीं हो, कहीं बुला हुआ में नहीं आते, इसके यहाँ ये काम हो जा। क्या करें यार, समय ही नहीं रहता है, सुबह से शाम कैसे होती है हमको पता नहीं चलता है। क्योंकि अब घर में जो कुछ करना है हमको ही करना है। पहले हमारी सास थी तो काफ़ी हेल्प रहती थी, कहीं भी चले जाते थे, टेंशन नहीं रहता था कि हैं तो मम्मी है कर लेंगी। और यहाँ मेरे ससुर जी बैठे हुए थे और ये गेहूँ जो मैंने सुखाया था इसमें फटक रही थी। तो यहाँ मैं और मेरे ससुर जी आपस में बात भी करते जा रहे थे। और मैं इसको छाँट बीन कर रख दूँगी क्योंकि इसको अब पिसवाना है। लगभग अब ये हम लोग का फाइनल काम चल रहा है बर्फ़ी का। बस 1-2 दिन का काम और है, इसके बाद फिर ये सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। और सही कहूँ तो ये गेहूँ का जो काम है यार, बड़ा सर दर्द लगता है मेरे को। तो हर साल मेरे को रोना आ जाता है ये काम करने में। सारे काम कर लो पर इस काम में बराबर मेहनत शायद ही किसी काम में लगती है, ये मेरा सोचना है। मुझे तो बहुत मेहनत लगती है इस काम में। बस उठाओ, रखो, धरो, पर क्या करें, खाना है तो करना तो पड़ेगा। हर काम के लिए हम लोग कहाँ तक लेबर लगाएंगे। और लेबर लगवा भी लोगे तो जब तक आप उनके साथ लग के काम नहीं करेंगे तो काम भी सही नहीं होता है। उनके साथ तो लगना ही पड़ेगा आपको कि ये यहाँ रख दो, ये उठा के दो। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। और दोस्तों, आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। और मेरे जितने भी अभी न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया है। और मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनका भी धन्यवाद। और मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। और ये काम करते करते मुझे वो हो गया था लगभग 8:30 का टाइम। और मैं अभी यहाँ नहाई नहीं हूँ क्योंकि ये सारे काम नहाने के पहले ही मैं करती हूँ। फिर नहाने के बाद मैं खाना बनाऊँगी, पूजा करके खाना बनाऊँगी। और धूप होने के कारण ये सारे काम सुबह ही हो जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि धूप होने के बाद तो मैं आंगन में निकलना भी पसंद नहीं करती हूँ, बहुत तेज़ धूप रहती है। और पता नहीं क्यों इस बार की धूप सहन नहीं हो रही है। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है। जो गांव क्षेत्र की हमारी बहन है वो ज़रूर बताएं। हमारे यहाँ भी इस बार पहली बार इतनी तेज़ गर्मी पड़ी है, वरना अप्रैल में तो इतनी तेज़ गर्मी नहीं पड़ती थी, पर इस बार है। और यहाँ पर आ गया था हमारा भूसा। और हमारे कक्का जी सबसे पहले जाके खड़े हो गए हैं देखने के लिए कि कैसा काम कर रहे हैं। क्योंकि कक्का जी हमेशा ये सब काम कराते थे तो उनको संतुष्टि नहीं होती है कि इन लोग अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए, जबकि कक्का जी को धूल में और ये सब चीज़ों से दूर रखना है, पर कभी कभी वो मानते भी नहीं हैं, खड़े हो जाते हैं। या देखते ही रहेंगे, कोई भी काम होगा तो ज़रूर देखेंगे। और देखिएगा ये भी आप लोग से हाय करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत खुश मिजाज हैं इस उम्र में भी। ये देखिए, और लगभग ये 80 ईयर्स मतलब 80 साल के आप लोग से हाय कर रहे हैं और बहुत खुश रहते हैं। और जब भी वीडियो जब मैं बनाती हूँ तो बड़े उत्साह के साथ मेरे सामने आते हैं। और कहीं का जब वीडियो देखते हैं कहते हैं इसका वीडियो बना लो, इसको ज़रूर दिखाना, और वो देखते भी हैं वीडियो। तो ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मेरे ससुर जी इस उम्र में हैं और मेरा इतना सपोर्ट करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। और यहाँ मैं आ गई थी लेबर के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो पहले मैंने सोचा कुछ बाहर से बुलवा लेते हैं, फिर मैंने कहा चलो यार पूड़ी ही बना लेते हैं, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। क्योंकि उन लोग को तो लगभग आधा खाना ही जैसे नाश्ता करते हैं हम लोग। तो यहाँ मैंने पूड़ी और अचार इन लोग को दे दिया है। 5 लेबर लगी थी और ये लगभग सुबह 5 बजे ही आ गए थे। तो भाई भूख तो लगी होगी, जब अपन को भूख लगती है तो उनका भूख लगना ज़रूरी है और उनको भी खाना देना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी अपनी तरह ही इंसान है। तो यहाँ मैं इनको पानी और नाश्ता ये पूड़ी अचार दे दूँगी। और इसके बाद मैं नहाकर आऊँगी किचन में, तो फिर मैं अपना खाना पीने का काम करूँगी। क्योंकि ये सब करते करते 9 बज गया था। और दिन तो बहुत बड़े होते हैं पर काम तो ख़त्म हो ही नहीं रहे हैं। और अभी लगभग सभी जगह तो यही काम चल रहे होंगे, ये काम मेरे घर भर में नहीं चल रहा है, ये लगभग सभी गांव देहात में रहने वाले लोगों के यहाँ चलते हैं। हाँ, मई से लगभग सभी लोग फिर फ्री हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।